हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपके अपने चैनल द बिग ट्यूटोरियल में। और प्रतिस्थापन विधि को हल करने के बाद जो हमारी अगली विधि आती है, अगला जो मेथड है वो क्या है, विलोपन विधि। देखिए इसका जो नेम है विलोपन विधि, यानी कि क्या करेंगे, जो हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में सॉल्व कर रहे हैं, उन टू वेरिएबल्स में क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल को हम क्या करेंगे, विलुप्त कर देंगे, यानी कि उसको गायब कर देंगे, उसको हटा देंगे। और जब हटा देंगे तो हमारा टू वेरिएबल्स में अगर एक वेरिएबल हट गया तो कितना बचा, वन वेरिएबल। यानी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, एक चर में हम लोग जो है वो सॉल्व करना पहले से सीख चुके हैं। यानी कि क्या करना है, बस हमको क्या करना है, एक जो है जो भी वेरिएबल जो आपको सुविधा रहे, जो आपको आसानी रहे, जिसमें आप हल करने में जिसमें लगे कि आप मैं इस गुण वेरिएबल को आसानी से विलुप्त कर सकता हूँ, उस वेरिएबल को आप क्या करेंगे, विलुप्त कर देंगे। तो उस लीनियर इक्वेशन में आप एक नॉन ज़ीरो यानी जीरो के अतिरिक्त किसी भी संख्या से आप गुणा कर सकते हैं और इसमें भाग भी कर सकते हैं, यानी कि डिवाइड और मल्टीप्लाई की क्रिया दोनों कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जो है क्या करेंगे, ये सारी प्रक्रिया को अपनाते हुए, इन प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, जिस विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड को हम लोग सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के लिए सब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज पर, जो भी आपको उसमें क्वेश्चंस में है मेथड आपको बताया जाएगा। तो चलिए हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 3.4 पे। एक्सरसाइज 3.4 आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। और हाँ, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो सके। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3.4 का जो पहला क्वेश्चन है, निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्ति है। यानी कि हमें क्या करना है, विलोपन विधि भी और प्रतिस्थापन विधि दोनों से हल करने को कह रहा है। तो अब इसके बाद हल करना, फिर आपको बताना है कौन सी विधि अच्छी है, कौन सी विधि ज़्यादा उपयुक्त है, ये आपको पता करना है। जो आप यानी कि कैसे पता करेंगे, जो विधि हमको बहुत आसान लगती है, यानी जिस विधि से आसान कहने का मतलब ये है कि जिस विधि से जो हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है, वही विधि हमारी क्या है, उपयुक्त होगी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है, x + y = 5 और 2x - 3y = 4। ये आपके फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशन यानी दो समीकरण आपके दिए गए हैं। अब हमको क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। देखिए प्रतिस्थापन विधि से कैसे, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि दोनों विधियों से हल करना है। और प्रतिस्थापन विधि हम लोग एक्सरसाइज 3.3 में पहले से हल कर चुके हैं, वो आप सब लोग सीख चुके हैं। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं और अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे इस चैनल की लिस्ट में जा कर के आप उसको देख सकते हैं। अब आते हैं विलोपन विधि। देखिए विलोपन विधि को हल करने के लिए हमको एक बात ध्यान रखनी है, बहुत जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारे वेरिएबल हैं x और y, ये वेरिएबल है, और दूसरा ये x y। अब हम किसी भी वेरिएबल को यानी किसी x और y को हम तब विलुप्त कर पाएंगे, तब उनका विलोपन कर पाएंगे जब उनके गुणांक बराबर होंगे। यानी कि अगर हम x को विलोपित करना चाहते हैं तो हमें x के जो गुणांक होंगे उनको बराबर करना होगा। यानी यहाँ पे देखिए x का 2 है और यहाँ पे x का 1 है, अभी समान यानी इक्वल नहीं है। अब यहाँ पे y का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी इक्वल नहीं है। अब इसके बाद आप स्वतंत्र हैं यहाँ से, यानी जिस क्वेश्चन यानी कि स्वतंत्र कहने का मतलब ये कि जो x या y जिसका गुणांक इक्वल करने में, गुणांक बराबर करने में मैं आसानी होगी, उसी को हम इक्वल कर देंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, दोनों को लिए आसान है तो हम दोनों को देखिए हम क्या करें, मैं y, आप x से भी कर सकते के गुणांक बराबर कर सकते हैं, मैं y का गुणांक बराबर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे y का गुणांक 1 है।
अब इस 1 को 3 में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करने पर, क्या करेंगे, गुणा करने पर, यानी कि फर्स्ट जो समीकरण है उसमें 3 से गुणा कर दीजिए। लेफ्ट और राइट दोनों साइड हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, 3x + 3y इक्वल टू, इसका इसमें गुणा करोगे तो 15 यानी 5×15। अब दूसरा समीकरण भी ऐसे लिख दीजिए आप, 2x - 3y इक्वल टू कितना होगा, 4। ये आप वैसे लिख दीजिए। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इनको देखिए यहाँ पे ये प्लस और माइनस, यानी कि इनके साइन अपोजिट है। अब इनको ऐड करोगे तो ये कट जाएगा और आपका ये x बचेगा। ठीक, अब अगर यहाँ पे दोनों प्लस होते तो माइनस करना पड़ता। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे जोड़ने पर, यानी कि इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ दीजिए आप। देखिए ये प्लस और माइनस ये तो आपका कट गया, क्या बचा, 3x + 2x यानी कि क्या हो जाएगा, 5x इक्वल टू ये आपका 15 और ये आपका 4। तो क्या हो जाएगा, 15 + 4 यानी कि 19 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 19/5। x का मान आपका क्या आ गया, 19/5 आ गया। अब इस x का मान आप चाहे समीकरण फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में रखो, आप फ्री हो कहीं भी रख सकते हो। मैं इसको समीकरण फर्स्ट में रख रहा हूँ। तो क्या लिख देंगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, क्या करेंगे, फर्स्ट में रखने पर। देखिए फर्स्ट में रखिए भैया, फर्स्ट आपका क्या है, x + y इक्वल टू 5 है। x की जगह पे 19/5 रख दीजिए। तो 19/5 + y इक्वल टू 5। इसको राइट साइड ले जाइए, y इक्वल टू 5 - 19/5, इसके बटे 1। तो y इक्वल टू ये 5 ये 25 है ना, -19। लासा ले लिया और सॉल्व कर दीजिए। 5 × 25 - 19, तो y बराबर, इससे माइनस कर दीजिए तो 6/5। y का मान कितना आया, 6/5 आ गया और x का मान 19/5, और x और y दोनों सॉल्व हो गए। ये आपका क्या थे, विलोपन विधि। और प्रतिस्थापन विधि हम लोग पहले से कर चुके हैं, इसलिए प्रतिस्थापन विधि आप करिए। प्रतिस्थापन विधि क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं, और अगर हम करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा और हमारी एक्सरसाइज सॉल्व भी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए आप क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि आप करेंगे, विलोपन विधि मैं कर रहा हूँ। जो सेकंड पार्ट आपका देखिए कुछ इस तरीके से लिखा है, 3x + 2y = 10, 2x - 2y = 2 दिया गया है। अब क्या करना है, देखिए मैंने क्या कहा, जो विलोपन विधि है, जो एलिमिनेशन मेथड जिसको आप लोग कहते हैं इंग्लिश में, जो उस मेथड में हमें क्या करना होता है, किसी एक x या y, किसी एक के गुणांकों को हमें क्या करना होगा, बराबर करना होगा। अब जिसमें हमें सुविधा रहेगी उसी को करते हैं। तो देखिए जो आपका फर्स्ट ये क्वेश्चन समीकरण और ये सेकंड है। तो देखिए अगर हम इस समीकरण में, यानी कि यहाँ पे देखिए y का गुणांक 4 है, यहाँ पे 2, इसमें 2 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, दोनों के गुणांक बराबर हो जाएंगे। तो क्या लिख देंगे, समीकरण सेकंड में 2 से गुणा करने पर, तो आप इस समीकरण में 2 से गुणा कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 2 में इसमें 2 से गुणा करोगे तो 4x - 4y इक्वल टू, इसमें 2 से गुणा करोगे 4 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, आप जो फर्स्ट वाला इक्वेशन इसके नीचे रख दीजिए, 3x और प्लस का 4y इक्वल टू 14, 10 है 14, पहले से आंसर आ गया दिमाग में, है ना। तो 10 है, क्या है 10। अब क्या करेंगे, देखिए आप ये माइनस और प्लस y के गुणांक बराबर है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे जोड़ना पड़ेगा। लिख देंगे जोड़ने पर, यानी ऐड करने पर। ये क्या होगा, प्लस माइनस कट गया और ये कितना हो जाएगा, 7x, है ना। ये 4 और ये 3, 7x इक्वल टू 4 + 10 14।
x इज इक्वल टू 14/7, x इज इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया, x का वैल्यू 2 आ गया। अब इस x का वैल्यू यानी x का मान हम क्या करेंगे, चाहे समीकरण फर्स्ट में रखो चाहे समीकरण सेकंड में रखो। तो क्या करें हम लोग, फर्स्ट में रख दें कि सेकंड में, जिसमें आप इच्छा हो उसमें आप रख सकते हैं। और मैं इसको समीकरण सेकंड में रख रहा हूँ। तो x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर तो क्या करेंगे, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर तो रख दीजिए भैया। सेकंड आपका क्या है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। एक्स की जगह पे आप 2 रख दीजिए तो 2 रखेंगे, 2 इंटू 2 माइनस 2y इक्वल टू 2। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 4 माइनस 2y इक्वल टू 2। ये 4 को आप उस साइड ट्रांसफ़र कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का है राइट में जाएगा माइनस का 2y इक्वल टू 2 माइनस 4 माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब y इज इक्वल टू 2/2 यानी y इक्वल टू 1 आ गया। तो हमारे जो x इज इक्वल टू 2 आया, y इज इक्वल टू 1 आया और यही हमारा इसका सल्यूशन हो जाता है। और आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा और इसका जो प्रतिस्थापन विधि है वो आप खुद करेंगे, हल करेंगे और चेक देखेंगे किस में आपको आसानी रहती है। तो देखिए आपका जो थर्ड पार्ट कुछ तरीके से लिखा है 3x माइनस 5y माइनस 4 दिया गया था तो मैंने उसको उधर राइट साइड में ट्रांसफ़र कर दिया है तो इक्वल टू 4 हो गया। अब देखिए जो सेकंड इक्वेशन क्या है 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। इस 2y को आप राइट साइड ले आइए तो क्या हो जाएगा 9x माइनस 2y इक्वल टू 7 और इसको मैंने क्या दे दिया, सेकेंड इक्वेशन दे दिया यानी सेकेंड समीकरण दे दिया। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे किसी एक को विलोपन करना है तो विलोपन करने के लिए किसी एक वेरिएबल के गुणांकों को बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इक्वल करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे x का जो गुणांक 9 है और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे y का 5 है, यहाँ पे 2 है। इनका ना करके मैं x का अगर कर दूँ तो देखिए यहाँ पे 9 है, इस 3 को 9 में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा कर दें। तो क्या लिख देंगे, समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा कर दिया। अब क्या हो जाएगा, देखिए गुणा कर दीजिए आप समीकरण फर्स्ट को, 3 तिहाई 9x माइनस 3 पचे 15y बराबर 3 चकू 12। और जो सेकंड आपका ऐसे ही लिखा है 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7 है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, इन को देखिए क्या ये प्लस, दोनों प्लस हैं तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस और यहाँ पे लिख दिया घटाने पर। देखिए घटाते हैं तो जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है और जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है, जो साइन कन्वर्ट हो जाते हैं। देखिए 9x ये आपका कट गया, माइनस का 15 और प्लस का 2 यानी कि माइनस का 13y बराबर ये कितना बचेगा, 12 से 7 घटा दीजिए तो 5 बचेगा। y इक्वल टू माइनस का 5/13 आ गया। y का वैल्यू आपका क्या आया, माइनस का y इज इक्वल टू माइनस 5/13 आ गया। अब y का मान किसी भी क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड में रख सकते हैं। y का मान आने के बाद y जब हमारा वैल्यू, हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली, y का मान ज्ञात कर लिया तो क्या करेंगे, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट आपका जो क्या है कुछ इस तरीके से 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 है। अब जहाँ y है वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस 5/13 रख देंगे तो 3x माइनस 5 इंटू माइनस 5/13 इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे 3x, देखिए क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25/13 बराबर 4। अब इसको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो 3x इक्वल टू 4 माइनस 25/13 तो 3x बराबर, देखिए इसको इसमें गुणा कर देंगे बटे करके तो 13 चकू 3x इज इक्वल, ये उधर ट्रांसफ़र कर दिया तो माइनस का हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके अपान 1 करके बटे 1 करके और इसको सॉल्व कर देंगे, -25 और बटे
13। अब x इज इक्वल टू, इससे माइनस करिए, कितना आ जाएगा 27, है ना। और इसके बाद बटे 13, और ये यहाँ पे 3 गुणे में, ये भी गुणे में, इधर आएगा बटे में। अब इसको यहाँ पे 3 एकम 3, 3 9 27, यानी कि जो x बराबर कितना आ गया 9/13, और y का मान कितना 9 माइनस का, ये देखिए y का मान माइनस का 5/13 हम लोग यहाँ पे पहले से ही ज्ञात कर चुके हैं। और इस तरीके से आपका इसका मान हमने x और y जो वेरिएबल थे उनको ज्ञात कर लिया, और इसके बाद से थर्ड पार्ट भी हम लोगों का कंप्लीट हो जाता। और आते हैं क्वेश्चन नंबर इसके फोर्थ पार्ट पर, और जो फोर्थ पार्ट है उसको आपको होमवर्क के रूप में आपको दे रहा हूँ, आप कर लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कुछ इस प्रकार से लिखा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो, यानी कि अगर वो हल हो सकते हैं तो हमें क्या करना है, उनको विलोपन विधि से ज्ञात करना है, जो कि हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और फोर्थ मैंने आपको कहा है कि घर से कर लीजिएगा आप लोग होमवर्क। अगर ना आए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि सर नहीं, तो मैं उसको फिर से सॉल्व करके आपको बता दूंगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम लोग क्या कह रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, और यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो कि भिन्न क्या होता है, अंश और हर से मिलकर के हमारी भिन्न होती है। तो अंश और हर को हम किसी एक दोनों को मानेंगे, अंश को x मान लें और हर को y मानने के बाद, और भिन्न को जो ये कंडीशंस दी गई हैं उन कंडीशंस के आधार पर यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे और 2 लीनियर इक्वेशन बनाएंगे और उनको सॉल्व करेंगे, वो भी विलोपन विधि से। चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट कह रहा है तो उसमें हमने क्या किया, माना अंश बराबर x ले लिया और हर बराबर y, तो भिन्न आपकी क्या हो जाएगी, अंश बटे हर। भिन्न आपकी क्या होती है, अंश बटे हर। तो अंश आपका x और हर y, तो ये हमारी भिन्न हो गई। तो अब इसमें क्या कह रहा है, जो पहली कंडीशन क्या कह रहा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें, तो देखिए आपका जो भिन्न क्या है x बटे y, क्या कह रहा है कि अंश में 1 जोड़ दें, तो अंश आपका x है उसमें आप 1 जोड़ दीजिए, और हर में से 1 घटा दें, तो हर से 1 घटा दें तो बराबर भिन्न, तो भिन्न 1 में बदल जाती, 1 ये 1 में बदल जाती, तो हम इसको क्या किया 1/1 कर दिया। अब इनका जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए x धन 1 बराबर, ये इसको x धन 1 और बराबर y माइनस 1। इस y को इधर ले आइए, 1 को इधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए x माइनस वाई इक्वल टू -1 -1, x माइनस वाई इक्वल टू -2, और ये हमारा जो इक्वेशन है फर्स्ट बन जाता है। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, देखिए दूसरी कंडीशन आपकी कुछ इस प्रकार है कि जो हमारी भिन्न है x बटे वाई ही है, भिन्न जो हमारी x बटे वाई है। अब इस भिन्न में हर में 1 जोड़ दें, तो जो हर है आपका ये है, हर में 1 जोड़ दिया मैंने, तो वो किस में बदल रही है, 1/2 में बदल जाती है। यही क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वो भिन्न अगर हम हर में 1 जोड़ दें तो वो 1/2 बदल जाती है। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई फिर कर दीजिए, तो 2x इक्वल टू वाई प्लस 1, वाई को लेफ्ट साइड ले आइए, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, और ये हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर वो इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया। अब क्या करना है मुझे, फर्स्ट इक्वेशन, जो फर्स्ट इक्वेशन आपका ये है और सेकंड आपका ये, इन दोनों को आपको क्या करना है, विलोपन विधि से एलिमिनेशन मेथड से हल करना है। तो सेकंड है, इसी के नीचे देखिए x माइनस वाई इक्वल टू -2, क्योंकि देखिए y के जो गुणांक हैं 1 1 है, तो इसलिए हम इसको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ना जो गुणा करना पड़ेगा ना भाग। अब क्या करेंगे, इनको देखिए दोनों माइनस के इसलिए घटाना पड़ेगा, माइनस प्लस और ये प्लस लिख दिया मैंने घटाने पर। तो घटाने पर देखिए क्या, 2 से 1 घटा दीजिए, x इक्वल टू ये कितना आ गया 3, यानी x का मान कितना आया 3 आया। और इस x का मान चाहे समीकरण फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में रखो, तो हम x का मान समीकरण किस में रख रहा हूँ, फर्स्ट में। तो फर्स्ट आपका जो समीकरण है x माइनस वाई इक्वल टू
-2। ये देखिए आपका जो फर्स्ट समीकरण है यही तो है। x की जगह पे 3 रख दीजिए, 3 माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 5। इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, माइनस का y इक्वल टू माइनस का 2 है, आंसर पहले में दिमाग में आ जाता है। तो अब देखिए क्या, -2 और इस ये 3 प्लस का इधर आएगा माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 5। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि ये आपका y का वैल्यू आ गया और ये आपका x हमारा क्या है, देखिए जो x हमारा है वो अंश है और y है कितना, क्या है, हर। भिन्न हमारी ज्ञात करने को कह रहा है, भिन्न क्या है, x बटे वाई। x का मान कितना हम लोगों ने निकाला है, 3, और हर का मान कितना निकालना है, 5। यही आपकी भिन्न हो गई। भिन्न का मान कितना आया, 3/5। इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट होता है और आते हैं सेकंड पार्ट पे। अब जो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, यानी कि उन दोनों की वर्तमान आयु क्या है, यह ज्ञात करना है। तो हम वर्तमान आयु मान लेते हैं, एक सोनू की x या नूरी की x, इन दोनों की x और y मान लेते हैं और लीनियर इक्वेशन बनाते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए चलिए सॉल्व करते हैं भाई। जो सेकंड पार्ट आपका क्या कह रहा है कि, तो हमने क्या किया, माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर है x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व सोनू और नूरी की वर्तमान आयु आप दी गई है, 5 वर्ष पूर्व आयु निकालिए। तो नूरी की आयु क्या हो जाएगी, पूर्व यानी पहले। तो अभी कोई अगर 10 वर्ष का है, 5 वर्ष पूर्व कितना होगा, 5 वर्ष, 10 - 5 यानी क्या हो जाएगा, x - 5। ये आपकी क्या हो जाएगी, नूरी की, और सोनू की कितनी हो जाएगी, y - 5, 5 वर्ष पूर्व। अब इन दोनों को इक्वल करने के लिए हमने इक्वल कर दिया, लेकिन इक्वल है नहीं। ये क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ये नूरी की है, ये आयु 3 गुनी थी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर करने के लिए, ये 3 गुनी है तो सोनू की आयु में आप 3 से गुणा कर दीजिए, तभी तो वो 3 गुनी थी, तो वो बराबर हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, x - 5 इक्वल टू 3y और माइनस का 15। मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया, 3 × 5 = 15। अब इसके बाद इस y को लेफ्ट साइड ले आइए, तो x - 3y क्या हो जाएगा, इक्वल टू माइनस का 15, और ये माइनस है तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो x - 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस का 10, और ये आपका क्या हुआ, फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात क्या कह रहा है, जो नूरी है वो कितनी हो जाएगी, अगर प्रेजेंट में आप 10 है तो 10 साल बाद 20 हो जाएंगे, यानी x धन 10। अब इसके बाद जो आपका सोनू कितना हो जाएगा, 10 वर्ष बाद y + 10। अब इन दोनों को हम अगर इक्वल करना है तो क्या कंडीशन दी गई है, इक्वल कब होंगे, कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ये नूरी की 2 गुनी हो जाएगी तो सोनू की आयु में 2 से गुणा कर दीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, x + 10 इक्वल टू 2y + 20। इसको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए x - 2y इक्वल टू 20, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का 10, x - 2y इक्वल टू 10। ये आपका सेकंड हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन x - 3y और जो आपका सेकंड है x - 2y, इन दोनों को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। देखिए x के गुणांक दोनों के बराबर है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, हमें घटा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, आपका सेकेंड आपका यही है, यानी कि x - 2y इक्वल टू 10, और x फर्स्ट आपका क्या है, x - 3y इक्वल टू क्या है, माइनस का 10।
इन दोनों को घटा दीजिए, माइनस, ये प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये प्लस और माइनस कट गया, प्लस का 3 और माइनस का 2 यानी कि प्लस का y बचेगा इक्वल टू 10 10 20, y इक्वल टू 20 हो जाएगा। ये आपकी y क्या थी? सोनू की वर्तमान आयु, सोनू आ गया, वर्तमान आयु इतना है। अब इस y का मान जो y आया है वो चाहे आप समीकरण फर्स्ट में रखिए चाहे समीकरण सेकंड में रख दीजिए। तो जो आपका सेकंड आपका समीकरण क्या दिया गया है, यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। x माइनस 2y इक्वल टू 10, x का मान x माइनस 2 इंटू 20 इक्वल टू 10। यहाँ पे x माइनस 40 है ना, 20 दूनी 40 बराबर 10, ये 10 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये माइनस 40 इधर, x बराबर 10 धन 40, x बराबर 50। x हमारी किसकी थी? नूरी की आयु। देखिए तो नूरी आपकी कितनी आई है? 50। सोनू कितना आया है? x बराबर y बराबर 20 आया। सोनू आपका 20 वर्ष का है और नूरी 50 वर्ष की है। और इस तरीके से जो आपका सेकंड पार्ट है वो भी सॉल्व हो जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। थर्ड पार्ट आपका कुछ इस तरह से कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 अंकों की संख्या है तो उसमें क्या होगा? इकाई और दाही 2 अंक होंगे ना। इकाई का अंक बराबर x और दाही का अंक बराबर y ले लिया। इकाई और दाही का अंक हमने ले लिया, इकाई का अंक x आ गया और जो दाही का अंक आया वो y ले लिया। अब क्या कह रहा है? पहली कंडीशन कि इकाई और दाही यानी 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो क्या किया? पहला जो समीकरण बनेगा x और धन y बराबर 9, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन डाल दिया। अब दूसरी, सबसे पहले देखिए संख्या हम लोग ज्ञात करें। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है? इस संख्या का 9 गुना, यानी संख्या तो पता होनी चाहिए हमको। तो संख्या बराबर, देखिए संख्या क्या, दाई का अंक कितना है? y, तो 10 गुणे y और धन x। देखिए ये 10 जो 10 इंटू वाई हमें क्यों करना पड़ा? देखिए आप सब सिंपल से जो आप एक्सपेंडेड फॉर्म या प्रसारित रूप में जैसे आपका 25 लिखा है तो इसको आप ऐसे ही तो लिखोगे 2 गुणे धन 10 5, ये 2 गुणे 10 प्लस 5 ऐसे ही तो लिखोगे आप। तो देखिए तभी तो ये आपका 25 होगा, है ना। तो जो प्रसारित रूप अगर यहाँ पे 100 वाला होता 2 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 5 होता, तो इसलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें? ये संख्या हो गई हमारी, क्या हो जाएगी संख्या? 10y और प्लस x, ये आपकी संख्या हो गई। अब क्या कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने के बाद। तो देखिए अंक को पलटने पर संख्या है, अंकों को पलटने के बाद प्राप्त संख्या, अंक पलटेंगे यानी कि जो इकाई है वो दाई हो गई और जो दाई है वो इकाई हो गई। तो क्या हो जाएगी? संख्या बराबर जो दाई था वो इकाई और जो इकाई था वो दाई। तो क्या हो जाएगा? 10x धन y। ये आपकी ओरिजिनल संख्या है और ये अंक को पलटने के बाद संख्या। अब जो कंडीशन कह रहा है कि अंकों को पलटने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है यानी कि जो बनी संख्या को 2 गुना है, यानी कि क्या कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, यानी कि जो हमारी संख्या है उसका 9 गुना यानी कि 10y धन x, इसका 9 गुना बराबर क्या है कि जो अंक पलटने पर जो संख्या प्राप्त होती है 10x धन y। अब क्या कह रहा है कि इससे जो बनी संख्या जो प्राप्त होती है वो क्या है? उससे 2 गुनी है ना। यही तो कह रहा है बनी संख्या का 2 गुना। ये जो आपके 9 गुना है तो इसमें क्या करेंगे? 2 से गुणा कर दीजिए। अब क्या करेंगे? इनको हल कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 90y, है ना।
और धन 9x प्लस 9x इक्वल टू 20x और प्लस 2y। अब x x एक साथ कर लीजिए, y एक साथ कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, यानी कि इन सभी नंबर्स को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो 9x माइनस का 20x और प्लस 90y माइनस का 2y इक्वल टू 0। अब इससे माइनस करिए, देखिए क्या हो जाएगा, माइनस का कितना बचेगा 11x और ये प्लस का 88y इक्वल टू 0। अब 11 से डिवाइड कर दीजिए, माइनस 11 से डिवाइड करिए, ये प्लस हो जाएगा x माइनस 8y, है ना, इक्वल टू 0। और जो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 0, x माइनस 8y, इन दोनों को, ये हमारा क्या हुआ, सेकंड समीकरण बन गया। अब इनको सॉल्व कर दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 9 और x माइनस 8y इक्वल टू 0। क्या करेंगे, माइनस प्लस और माइनस घटाने पर, है ना, घटाएंगे तभी तो ये हमारा सॉल्व होगा। ये देखिए प्लस माइनस कट गया, ये क्या बचेगा, 9y इक्वल टू 9, y इक्वल टू 1, y का मान कितना आया, 1 आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, कहाँ, ये समीकरण फर्स्ट। तो क्या रखेंगे, y प्लस x बराबर क्या है 9, y का मान 1 रख दीजिए, 1 प्लस x इक्वल टू 9। तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 1, x इक्वल टू 8, यानी x का वैल्यू आ गया और y का वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे, संख्या ज्ञात करेंगे। तो संख्या आपकी ये है ना, तो संख्या बराबर क्या हो जाएगी, जो आपकी संख्या क्या है 10y प्लस एक्स, 10 इंटू वाई आपका 1 और प्लस 8, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 8 इक्वल टू 18 आ गया। वैसे भी आप देखिए दाई पे, यहाँ पे इकाई और दाई का अंक दिया गया है, तो दाई पे कितना 1 है ना, और इकाई पे 8, तब भी हमारा आता है। लेकिन जो रूल्स है, जो नियम है हमारा ये है, उसी के आधार पर हम लोगों ने हल कर दिया। जो संख्या का मान कितना आया 18 आ गया, यानी जो हमारी संख्या है वो 18 है। अब इसका जो फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है कि मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना को कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो ज्ञात करना है कि 50 के कितने नोट थे और 100 के नोट कितने थे। तो हम क्या करेंगे, 50 के x मान लें और 100 के y मान लें और सॉल्व कर देते हैं। तो हमने क्या किया, माना 50 के नोट बराबर x और 100 के नोट बराबर y, तो उसको कुल मिलाकर के दोनों प्रकार के नोट कितने मिले 25 मिले। तो पहला समीकरण क्या बन जाएगा, x धन y बराबर 25, ये फर्स्ट हो गया, है ना। अब देखिए क्या है, 50 रुपये के तो कुल रुपए कितने, उसको 2000 रुपये मिले, तो 50 के नोट कितने हैं x हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा 50x और प्लस 100 के नोट कितने हैं y, तो 100y बराबर उसको कितना मिला 2000। अब यहाँ से 50 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2y, है ना, 52 जा 100, 50 दूनी 100, इसको इसमें डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 5 चौको 20, 1 0 40। ये मैंने सेकेंड इक्वेशन दे दिया। अब देखिए फर्स्ट ये है, सेकेंड आपका ये, तो फर्स्ट और सेकेंड के यानी कि समीकरणों में x का जो गुणांक है वो बराबर है, तो क्या करेंगे दोनों को घटा दीजिए और घटाने के बाद हल कर दीजिए। देखिए क्या है, x धन 2y बराबर 40 है और x धन y बराबर 25 है। क्या करें, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, 2 से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और वो भी 1 लिखा नहीं जाता, तो y इक्वल टू इससे माइनस करेंगे कितना आएगा 15। तो y का मान कितना आ गया 15। अब y का मान चाहे समीकरण फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में रखो, क्या करेंगे, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट आपका क्या है x धन y बराबर 25,
एक्स वाई की जगह पे 15 रख दीजिए। एक्स धन 15 एक्स प्लस 15 इक्वल टू 25। इस 15 को उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। 25 माइनस 15 एक्स इज इक्वल टू 10। इससे माइनस कर दीजिए, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आई है 10, यानी कि जो 50 रुपीज़ के नोट कितने हैं 10 हैं, और जो वाई का वैल्यू कितना आया 15, यानी ये कितना है 15। तो वाई के 100 रुपीज़ के नोट 15 है और 50 रुपीज़ के नोट 10 है। इस तरीके से आपका वैल्यू फाइंड हो जाता है, यानी कि x बराबर 10 y बराबर 15। 100 के नोट पता चल जाएंगे और 50 के नोट पता चल जाएंगे कितने हैं। अब एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो नियत किराया x मान लीजिए, अतिरिक्त दिन का किराया एक दिन का y मान लीजिए और हल कर दीजिए। यानी कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाना है। बनाने के बाद जो इक्वेशन आएगी उनको सॉल्व कर देंगे, वो भी विलोपन विधि से इस एक्सरसाइज में। इसके बाद अगर आप एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम में अगर मेंशन होगा, लिखा होगा कि ये इस विधि से हल करना है, तो आप उसी विधि से, अन्यथा आप फ्री हो, आप अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी स्वेच्छा के अनुसार जो भी आप विधि अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकते हो। अब देखिए क्या है, जो लास्ट क्वेश्चन में हमने मान लिया, माना प्रथम 3 दिन का किराया बराबर x रुपये, इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपये। अब देखिए क्या है, जो फर्स्ट समीकरण आपका क्या कह रहा है कि पहला कि कौन, सरिता ने 7 दिनों के लिए, कितने दिनों के लिया 7 दिनों के। तो देखिए क्या है, 7 को आप प्रथम 3 दिन का किराया, यानी 3 दिन का किराया कितना देगा x, अब कितना बचा 4 बचा, यानी कि देखिए क्या हो जाएगा, 3 दिन का किराया कितना है x धन अतिरिक्त दिन में प्रत्येक दिन कितना ले रहा है y, और कितने दिन बचे अतिरिक्त 4 बचे। तो 4y इक्वल टू कितना रुपए वो पे करती है 27। तो 27 रख दीजिए, ये फर्स्ट रुपए। क्या कह रहा है कि प्रथम 3 दिन, पहले जो 3 दिन लेता है वो x रुपए लेता है, एक नियत है। इसके बाद आप जितने दिन रखोगे हर दिन का वो भी एक निश्चित किराया ले रहा है, वो y रुपए ले रहा है। तो आप एक दिन अगर y तो 2 दिन 2y, 3 दिन 3y, 4 दिन 4y, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है दूसरा जो कौन है, सूसी गई है। सूसी ने 5 दिनों के लिए पुस्तक लिया, कितने दिनों के लिए 5 दिनों के लिए लेती हैं सूसी, यानी कि 3 और धन 2। 3 दिन का कितना है किराया x है, और 2 दिन का किराया कितना हो जाएगा 2y। देखिए ये एक दिन का किराया कितना है y, और बराबर कितना देगी वो 21 रुपये दे रही है ना, यही तो लिखा हुआ है 21 रुपये अदा करती है। अब देखिए क्या है, जो पहला समीकरण और फर्स्ट और ये सेकंड, इन दोनों में x के गुणांक इक्वल है, इसलिए क्या करेंगे, इन दोनों को हम विलोपन विधि से सॉल्व कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस 4y इक्वल टू 27 है, और जो सेकंड इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 21। माइनस कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, 4 से 2 माइनस कर दीजिए, 2y इक्वल टू, इससे माइनस करो, देखिए कितना बचेगा 6y बराबर 3। अब इस y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर देखिए क्या है, x प्लस 4y इक्वल 27, y की जगह पे आप क्या रखेंगे 3 रख दीजिए, x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 27, x प्लस 12 इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 27 माइनस 12, x इज इक्वल टू, माइनस कर दीजिए भाई, कितना बचेगा आपका 15 बचेगा, यानी कि वो 3 डेज़ का कितना ले रहा है 15 रुपीज़, और इसके बाद अतिरिक्त दिन का कितना ले रहा है
₹3 देखिए पर डे, यानी कि x इक्वल टू कितना आया 15 और y इक्वल टू 3। इस तरीके से x आपका ये है, x आपका क्या है, प्रथम 3 दिन का किराया ₹15 है और इसके अतिरिक्त पर डे आपको ₹3 पे